हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि बज रही है रात की 1 बज रही है और मैं लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, मध्य प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है, तो सभी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल जाएँ। काफ़ी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछा करते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो लेक्चर। तो उस वजह से जो है इस समय मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आप सभी लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएँगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का जो है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, दैट मीन्स जो है सेकंड ईयर का पेपर है ये। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। तो ये है आपका फाउंडेशन कोर्स का सेकंड ईयर का पेपर, विक्रम यूनिवर्सिटी का। और ये 7 तारीख को ये पेपर हुआ है और 3 से 5 की शिफ्ट में हुआ है। और मैं ये बता दूं कि ये सभी स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के हैं, चाहे वो बीए के हो, बीएससी को हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, किसी भी संकाय के हो, सभी के लिए ये पेपर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी का फाउंडेशन कोर्स जो रहता है वो सिमिलर होता है। और मध्य प्रदेश की सभी जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो हायर एजुकेशन के द्वारा दिया गया सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसके अकॉर्डिंग ही जो है एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम पेपर भी उसी हिसाब से आते हैं। तो इसलिए ये पेपर जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों आप लोग, सबके लिए उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड ईयर फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर, हिंदी और इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। दूसरा क्वेश्चन है गीता में कुल अध्याय कितने हैं, 18। गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है 700। गीता के ग्रंथ में संवाद किसका है, कृष्ण और अर्जुन का। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर ये 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आया है। उपरोक्त कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, परिमल में। 1.25 लाख में एक को चढ़ाऊंगा, ये कथन किसका है, गुरु गोविंद सिंह का। निराला जी का उपन्यास है निरुपमा। इधर भी कुछ क्वेश्चंस में जो है करेक्शन है। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है, इसके लेखक है अमरकांत। दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कहानी में। उपरोक्त कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सिद्धेश्वरी। फिर इसमें करेक्शन है, सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था, अपने बेटों से। फिर अगले में भी करेक्शन है, गिल्लू किस रचनाकार का गद्य संकलन है, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा सही आंसर है। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था, काजू। इसमें भी करेक्शन है, काजू है इसका सही आंसर। गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती कहानी के अनुसार, 2 वर्ष। गिल्लू ने अपनी अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था, उंगली को पकड़ा था। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन है, जैसे कि दोपहर का भोजन जो है इसका आंसर अमरकांत। दोपहर के भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कहानी में। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था, अपने बेटों से। गिल्लू किस रचनाकार के गद्य संकलन है, महादेवी वर्मा। गिल्लू का प्रिय भोजन जो है वो काजू है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पांचवी वृत्ति के। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, प्रेम को। इसमें करेक्शन है, इसका आंसर है प्रेम। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी निबंध रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में।
किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लेखन किन विधाओं में अपना लेखन किया? उपन्यास में, आलोचना में, निबंध में, इन सभी में किया था, इसलिए आंसर है सभी। लोक कला के कितने रूप होते हैं? 3। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, आप चाहें तो जो है यूट्यूब पे जो है स्लो करने का भी, वीडियो को स्लो करने का भी ऑप्शन देता है। आप इसको स्लो डाउन करके इसके चारों ऑप्शन देख के आराम से भी पढ़ सकते हैं। पर मैं इसलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ और धीरे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा इसमें लेंथी रहेगा तो आलस आएगा पढ़ने में। क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 5। किस नृत्य का अर्थ मटकते हुए नाचना है? मटकी। लोक शिल्प के प्रकार हैं मिट्टी शिल्प, पत्ता शिल्प, कंगी शिल्प। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए सभी। जनजातियों में कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? भील, गोंड, बेगा, ये सभी आते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति के लोगों को जाता है? बंजारा को। विवाह तथा दीपावली के शुभ अवसरों में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? बिरहा नृत्य। शिशु के जन्म के अवसर पर कौन सा चित्र बनाया जाता है? मांडना। निम्न में से कौन सा कृषि लोक नृत्य है? सुआ। गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य? रजवाड़ी। बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य? दादर। इसमें करेक्शन है, दादर इसका आंसर है। मामूलिया चित्रकला किस क्षेत्र की विशेषता है? बुंदेलखंड। इसमें भी करेक्शन है, बुंदेलखंड इसका आंसर है। जिरोती कला का संबंध किस स्थान से है? निमाड़। निमाड़ इसका आंसर है, इसमें भी करेक्शन है। लोक साहित्य के विविध रूप है? लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, ये सभी है, इसलिए उपरोक्त सभी। विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाला गीत है? ऋतु गीत। लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसमें करेक्शन है, इसका आंसर है 3। लोक साहित्य को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य को कितनी श्रेणियां हैं? 4। नौटंकी का प्रमुख वाद्य है? नक्कारा। इसमें भी करेक्शन है, आंसर है नक्कारा। अगला क्वेश्चन। सुआटा किस प्रकार का लोकगीत है? धार्मिक गीत। इसमें करेक्शन है, धार्मिक गीत आंसर है। कलेजा खाणो निमाड़ी मुहावरे का अर्थ है कष्ट देना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी का। मुहावरे की विशेषता है संक्षिप्तता। एक पंथ दो काज का अर्थ है एक साथ 2 लाभ। नाक रगड़ने का अर्थ है खुशामद करना। 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। कौन सा द्विगु समास है? नवग्रह। इसमें करेक्शन है, नवग्रह इसका आंसर है। कौन सा द्विगु समास है इन सब में से? नवग्रह। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पे। देखते हैं इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन पूछे थे। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड is a line taken from the poem The Daffodils, who were fluttering and dancing in the breeze. Daffodils. Wordsworth saw a host of daffodils besides the lake. Correction, इसमें lake आंसर है। Wordsworth was born in England. Who is the author of the poem The Bengal Sailor? Sarojini Naidu. Delicate means easily broken. The poem The Bengal Sailor present, इसका आंसर है डी वाला, मतलब कि A and C is the answer. Vibrancy of Indian culture, celebration of womanhood. The bangles suited for a middle-aged woman are purple and gold flecked grey. Lencho wrote to the god for 100 pesos because to resow the field. How much money did Lencho ask for? इसका आंसर है 100 pesos. इसमें करेक्शन है, इसका आंसर 100 pesos है। What did Lencho think of the post office employee? Bunch of crooks. 62 नंबर के क्वेश्चन में भी
जो है करेक्शन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन सॉल्ट. व्हाट इज द की टू ए नेशन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम? Unity among people of different religion, caste and regions. What is the ultimate goal of patriotism beyond politics and religion? A strong, united and developed nation. APJ Abdul Kalam is popular as Missile Man of India. फिर इसमें करेक्शन है 66 नंबर के क्वेश्चन में. डॉक्टर कलाम ऑटोग्राफी इज टाइटल्ड विंग्स ऑफ फायर. आंसर क्या है? विंग्स ऑफ फायर. सही आंसर है विंग्स ऑफ फायर. One night Oxenov wife had a bad dream. क्या है इसका आंसर? Bad dream. Who wrote God sees the truth but waits? लियो टोल्स्टॉय ने ये बात कही थी. Who is the protagonist of God sees the truth but waits? Oxenov ने कही थी ये बात. What is a troika? A vehicle pulled B3 houses. उसके बाद में ये पैराग्राफ आया है. इस पैराग्राफ को पढ़ के जो इसके आंसर्स निकलते हैं वो आपको अलग अलग पैराग्राफ आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से तो है जो है तैयारी करनी रहेगी. Who were selected by Indian Majlis? KL Gauba. Majority of the students of the Presidency College were free thinker. Whose teaching did the group generally followed? Ramakrishna. इसमें करेक्शन है, रामकृष्ण इसका आंसर है. Subhash Chandra father wanted him to go to England and appear for Indian civil services. इसका आंसर है. At what age Subhash enrolled for the post graduation? 22 years. 22 years इसका आंसर है. Where is Cambridge University, England? What does inhabited by mean in the passage? Occupied by. Identify synonym of trivial, insignificant. इसका आंसर है. Subhash political consciousness was roused by misbehavior with Indians. Which title was given to boss by Indian soldiers? Netaji. The key point of the formal letter is written in which part of the letter? Body. A formal letter should be in proper format, relevant, grammatically correct. ये सभी इसके आंसर है. To have the desired effect on the recipient. What type of writing is notice? Formal type. The purpose of the notice should be very clear. The words that contain many syllables are said to be polysyllable. Phonetics is defined as the system of speech and sounds. You choose the correct word. Tom always goes to work by car. इसका आंसर है. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आंसर है आप ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आंसर सुनना है. मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना लगे, इसलिए. बाकी आप जब सुनेंगे तो आप आराम से इसकी स्पीड डाउन करके सुन सकते हैं. मीनिंग ऑफ बाई लीप्स एंड बाउंड्स आर very fast. To cry wolf means to give false alarm. Make the correct sentence. I have taken a great risk in saving her. फिर अगले क्वेश्चन में जो है करेक्शन है. फाइंड द मिस स्पेल्ड. इसका आंसर है फॉर्मिडेबल. ये मिस स्पेल्ड है, फॉर्मिडेबल. फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड. तो मिस स्पेल्ड इसमें कर्टिसी जो है मिस स्पेल्ड है. इस क्वेश्चन में जो है करेक्शन है आफ्टर द शो ही लेफ्ट फॉर द गेम एंड द डांस. इसका आंसर है एंड. फ्यू एक्टिविटीज आर सो इम्पोर्टेंट येट सो इजीली इग्नोर्ड. इसका आंसर है येट. फिर 95 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है. व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ नोटिस? सैल्यूटेशन. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पेड इंफॉर्मेशन. ये सभी इसके आंसर है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. एडवर्टाइजिंग इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नोबडी लाइक्स टू लिव ए मिजरेबल लाइफ.
तो नोबडी इसका आंसर है। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वेयर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, इसमें आएगा वेयर। क्लाउड्स फ्लोट ओवर हिल्स एंड वैलीज। तो ये है आपका फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट जो ये पेपर आया था 7 तारीख का पेपर, 7 अप्रैल का पेपर है, सेकंड ईयर का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो आपको मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के जो है अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग अलग क्लासेस की, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की। तो आपको इसमें जो है ये जैसे कि मैंने आपको ये पेपर एक्सप्लेन करा, ऐसे मैंने पूरा किताब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं और पूरी किताब में से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।